नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे कि तो आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में। एक थाना पड़ता है महोबा थाना। वहाँ एक 18 वर्षीय बेटी जो अपने पिता की हत्या कर देती है। फरसे से उनका सर, उनके हाथ लगभग 10 टुकड़े करने के बाद और सुबह को उठती है और नाटक करती है और वो खुद पुलिस को बुलाती है। तो क्या है इस कहानी का रहस्य, चलिए जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2025 को। ये 9 अप्रैल 2025 का दिन होता है। सुबह सुबह का वक्त होता है। बेटी सुबह उठती है और सुबह उठने के बाद फरसा को लेकर के उस पे धार बना रही होती है। तभी पिता कहते हैं कि बेटी इस पर धार क्यों बना रही हो, क्या कर रही हो। तो बेटी कहती है कुछ नहीं पापा, एक पेड़ काटना है, उसके लिए इसको धार इस बना करके तैयार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। पिता को जाना था एक शादी बारात के अंदर, तो पिता शादी बारात की तैयारी करते हैं और ठीक शाम को निकल जाते हैं और कहते हैं कि बेटी हम देर रात को थोड़ा लेट आएंगे तो आप थोड़े जागते रहना। उसी दौरान वो बेटी क्या करती है, अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती है घर पे और बुलाने के बाद जो धारदार हथियार जो बनाया था उसके साथ मर्डर का प्लानिंग करती है। अब जैसे ही उसके पिता रात को करीब 11:30 बजे घर पे आते हैं और आने के बाद वो थोड़ा सा जगे हुए भी होते हैं और जैसे ही अपने कमरे में जा कर के सो जाते हैं, प्लान के मुताबिक बेटी उस धारदार हथियार को निकालती है जो कि कुल्हाड़ी होता है। उसको निकालने के बाद अपने प्रेमी को देती है और कहती है इससे पिता की हत्या कर दीजिए। प्रेमी के हाथ कांप जाते हैं, कुल्हाड़ी नहीं चला पाता है। तभी वो अपने हाथ में ले लेती है, जो उसकी बेटी होती है वो कुल्हाड़ी को हाथ में लेने के बाद फिर वार करती है। पहला वार सिर पर करती है जिससे सिर धड़ से अलग हो जाता है। उसके हाथ पे काटती है, हाथ भी उसका अलग कर देती है। फिर उसके पैर में काटती है। जगह जगह पर वार करने के बाद जब पूरी तरीके से वो मर जाता है तब उसकी बॉडी को निकाल कर आंगन में डाल देती है, घर के आंगन में, और रात को सो जाती है। अपने प्रेमी को वापस भेज देती है। प्रेमी का नाम विशेष कुमार होता है। वो पास ही के गांव में रहने वाला होता है, जो देवरिया गांव होता है उसके पास वहीं का रहने वाला होता है। सुबह उठती है, करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा। सुबह उठने के बाद चीखती है, पड़ोसियों को इकट्ठा करती है। बहुत सारे पड़ोसी लोग आते हैं और अपने पिता की हालत को देख करके दहाड़े मार मार करके रोती है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथ ही इस ये जो सबसे छोटी बेटी होती है, इसके 2 बहनें और होती हैं और एक भाई और होता है। और ये सभी लोग भी मौके पर आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मामले की जांच करने आती है। तभी इस राजपाल यादव का जो छोटा भाई होता है, इसका नाम दिव्यांश होता है, वो एक इंजीनियरिंग का काम करता है। और इसकी जो बड़ी बहन जो होती है दीक्षा, वो विजयनगर में पुलिस में सिपाही होती है। ये सभी लोग भी घर पर आ जाते हैं। आने के बाद इसका छोटा भाई दिव्यांश जो होता है वो पुलिस को लिखित में तहरीर देता है कि हमारे पिता की हमारे पास पड़ोस के ही एक व्यक्ति से ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था कई समय से, तो शायद उन लोगों ने इसकी हत्या की होगी। तो उस बेटे की तहरीर के मुताबिक पुलिस उनको चारों लोगों को अरेस्ट करती है, थाने बुलाती है और कड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिस पर उन पर हत्या का संदेह किया जाए। अब पुलिस उनको छोड़ देती है। जांच की फिर से शुरुआत करती है, फिर से पूछती है। अब चाहे वो पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे हों या किसी भी व्यक्ति से पूछताछ हो, जहां बारात में गए हुए थे उस पार्टी से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिलता। हर व्यक्ति की अलग अलग कॉल डिटेल निकालती है। तभी अचानक पुलिस के दिमाग में आइडिया आता है कि हम हर व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये जो दीपाली यादव जो बेटी है इसके तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं। तभी उस दीपाली यादव की जो है कॉल की हिस्ट्री निकाली जाती है, जिसमें जिस रात 9 अप्रैल को जो मर्डर हुआ था उसी रात करीब 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच कम से कम 20 कॉलें की जाती हैं, जो कि विशेष राजपूत नाम का लड़का होता है, इसके पास के देवरिया गांव का रहने वाला, उसके 20 कॉलें की जाती हैं। जब उससे पूछा जाता है तो वो पहले इधर उधर घुमा फिरा के जवाब देती है, लेकिन पुलिस फिर अपने तरीके से पूछती है तब वो सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाती है और वो सच बताती है।
कहती है कि मैंने ही अपने प्रेमी को रात को बुलाया था और हम 2 दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये धारदार हथियार से हमने इनकी हत्या की और हत्या करने के बाद इतने सारे टुकड़े किए। कारण उससे पूछा गया तो कारण उसने जो बताया वो तो सुन के लोग और भी ज़्यादा चकित रह गए। वो एक लड़के से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छी जगह कर देंगे, खबरदार अगर दोबारा कभी उससे तुमने बात की तो ये अच्छा नहीं होगा, जान से मार दिया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब शायद ये जो बेटी थी पहली बातचीत तो फिर भी करती थी अपने प्रेमी से, अब इसका लास्ट ज़िंदगी जो भी बची हुई कटेगी वो इसकी जेल की सलाखों में कटेगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।